हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिडॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले रिडॉक्स होता क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन होते क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो एक साथ, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन से पहले पढ़ने से पहले हमें पढ़ने होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले कि हमें इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करने के लिए IIT JEE या नीट में। पॉइंट नंबर 1 ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पॉइंट नंबर 2 कि हम पढ़ेंगे अगर टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, तो उसके लिए मुझे जो चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे उसके हमें निकालने होंगे इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट। तो उसके लिए मुझे पता होना पड़ेगा पहले कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है और फाइंड कैसे करते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो समझना है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अच्छे से समझना होगा। एंड पॉइंट नंबर 4 की ऑर्गेनिक रिएक्शन या कहीं भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, तो अगर हम ये इस चीज को मेरा क्लियर रहेगा तो वहां समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9-10 से कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले पढ़ा था पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 से पहले कि ऑक्सीडेशन होते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी चीज में अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास Mg है और इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड किया है तो MgO का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब कि हमने Mg में ऑक्सीजन ऐड किया है, इसका मतलब कि दिस इज ऑक्सीडाइज। जिस चीज में ऑक्सीजन का ऐड कर रहे हैं तो वो चीज ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कैल्शियम में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो CaO के फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमने कैल्शियम में ऑक्सीजन ऐड किया है, इसका मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। सिमिलरली रिडक्शन के बारे में पढ़ा था, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है पढ़ा था कि रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड करना इज रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम अगर कैल्शियम में H2 ऐड करते हैं तो ये CaH2 बन रहे हैं, इसका मतलब कैल्शियम के अंदर हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ये रिड्यूस हो गए, इट इज रिड्यूस्ड। सिमिलरली अगर मैं कोई रिएक्शन देखूंगा, फॉर एग्जाम्पल N2 है, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया है तो NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया है तो ये रिड्यूस हो गए, इसको कहते हैं रिडक्शन। तो ये तो है इसका बेसिक डेफिनेशन और एक डेफिनेशन। लेकिन ये डेफिनेशन जो है इसके लिमिटेशंस हैं, इसके बेसिस पे जो मेरा मकसद है कि हम लोग टाइट्रेशन को समझ सकें या कोई और चीज को समझ सकें वो नहीं हो सकता है। तो इस डेफिनेशन के बाद फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक और टर्म्स में डिफाइन किया गया है, दैट इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। तो इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मतलब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो उस चीज का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन क्या होते हैं, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे हैं तो उस चीज का रिडक्शन हो रहा है। तो पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर Mg है, इसने Mg2+ बनाया तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, इसका मतलब कि इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास Fe2+ है, इसने Fe3+ बनाया होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस किया होगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया इसीलिए इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। सिमिलरली रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है इसके टर्म्स में, ये रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं उसका रिडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस है, इसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो कॉपर बनाया इसने, तो इसमें इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, इसका मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, इट इज रिड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर है SN4+, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये SN2+ बनाएंगे, इसका मतलब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो ये इसका रिडक्शन हो गया है। तो ये सेकेंड डेफिनेशन है। तो देखिए किसी चीज को अगर हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, मतलब उसको हम अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज अलग अलग है। अगर यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन है तो इसको मैं किसी भी तरीके से देखूं, किसी भी तरीके से डिफाइन करूं, लेकिन ये ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन ही होगा। ये हमारा देखने का तरीका अलग अलग है। अगर हमने ऑक्सीडेशन के टर्म्स में देखा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर मैं इसको लॉस
ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी देखूं तो ये ऑक्सीडेशन ही होगा, लेकिन अभी मुझे ये दिख नहीं रहा है, इसको मैं ऑक्सीजन के टर्म्स में देख रहा हूँ। सिमिलरली अगर एक और आगे हम लोग डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में इसको देखेंगे तो फिर भी इसका ऑक्सीडेशन ही होगा। तो है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही रहेगा, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। रिएक्शन को पता नहीं है कि मुझे डिफाइन किया जा रहा है, किसी चीज को डिफाइन हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो जो ये पहले तरीके से देखा था इसके लिमिटेशंस थे, इससे हमारा काम नहीं हो रहा था, फिर हमने आगे तरीके से देखा, लेकिन इसको एक और तरीके से डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारा अभी टॉपिक है, हमें यही पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके टर्म्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इसे डिफाइन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब किसी चीज का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है मतलब उस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सिमिलरली रिडक्शन को डिफाइन करते हैं किसी चीज में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है मतलब उस चीज का ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन हो रहा है। अब पॉइंट है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट होते क्या है, तो यही अभी हमारा काम है, इसी को पढ़ना है। तो लेकिन पहले देख लेते हैं कि इसके टर्म्स में ऑक्सीडेशन होते क्या है, फिर देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास है MnO2 और इससे बन रहे हैं, हमारे पास है फॉर एग्जांपल MnO2 और इससे बन रहे हैं MnO4 माइनस, तो यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होते हैं। कैसे होते हैं अभी देखेंगे, अभी सिर्फ इतना मानना है कि +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, इसका मतलब Mn+2 से +7 स्टेट में जा रहे हैं प्रोडक्ट में, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसके क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहे हैं। ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल एक लेता हूँ, फॉर एग्जांपल CO2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बन रहे हैं C2O4 2-, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3, मतलब यहाँ पर ये +3 स्टेट से +4 स्टेट से +3 स्टेट में जा रहे हैं, मतलब ये डिक्रीज कर रहे हैं। और डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट का होना मतलब कि इस चीज का क्या हो रहा है, इस चीज का रिडक्शन हो रहा है। तो अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस डेफिनेशन को भी समझते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले अभी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं, फिर रिएक्शन पे आएंगे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें समझना है। अब हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इसको समझिए ऐसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कहीं क्लोरीन है, सोडियम है, और दूसरा मान लेते हैं कोई क्लोरीन है, ये दोनों हैं आपस में घूम रहे हैं कहीं कहीं मार्केट में। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों रिएक्टिव है, दोनों अनस्टेबल है। दोनों की रिएक्टिविटी की रीजन ये है कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होना और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होना, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना दोनों के अनस्टेबल होने का रीजन है। तो इस दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुई, ये दोनों बात किए कि मेरा जो प्रॉब्लम है 1 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारा प्रॉब्लम है 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को 8-8 करना है। इसके पहले है फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके फर्स्ट में 2, सेकंड में 3rd ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसने कहा कि मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देता हूं, तो मेरा ये खत्म हो जाएगा, मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। और तुम्हारे पास 7 था, +1 हो गए, 8 हो गए, तो तुम्हारा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, दोनों स्टेबल हो गए। तो एक ये क्या हुआ, फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे, फिर ये बना लेंगे Na और बॉन्ड बन जाएगा Cl हो जाएगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या हुआ कि दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो इस स्टेट को हम लोग कहते हैं फ्री स्टेट। ये कौन सा स्टेट है, दिस इज फ्री स्टेट। और ये स्टेट है, इसको कहते हैं कंबाइंड स्टेट, मतलब कि ये मॉलिक्यूल वाले स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट में है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कोई भी चीज फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में आने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन के लॉस करे या जितने इलेक्ट्रॉन के गेन करे, दैट नंबर इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताइए कि Na जो NaCl बनाया तो कितने इलेक्ट्रॉन के लॉस किए, 1 इलेक्ट्रॉन के, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा। अब जिसने लॉस किया है उसके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिसने गेन किया है उसके ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ओवरऑल NaCl में इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऊपर में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करेंगे कि इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
number of electrons lost or gained by an atom to form molecule। कोई भी एटम मॉलिक्यूल जो बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन के लॉस करते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन के गेन करते हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक चीज देखिए, इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है ना कि इसके ऊपर चार्ज जो है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि NaCl में हम लोग चार्ज लिखते हैं +1 Na के ऊपर और Cl के ऊपर -1। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज चार्ज पर एटम, ठीक है ना, चार्ज पर एटम। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने चार्ज लिखा है, ठीक है ना। तो एक चीज और होता है फॉर्मल चार्ज, वो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उससे इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ये मैंने लिखा है रफली चार्ज पर एटम। तो और पर एटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं किसी चीज के, पर एटम के होते हैं। ये हम ओवरऑल 2-3 एटम को मिला के नहीं कहते हैं, पर एटम के कहते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास MgCl2 है, तो ईच क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगा। तो ये देखिए कि NaCl जो बने हैं हमारे, ये एक आयनिक कंपाउंड है ना, ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं? आयनिक कंपाउंड बनते हैं जब एक मेटल और एक नॉन मेटल अलग अलग फ्री स्टेट में रहते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में आते हैं। तो आयनिक कंपाउंड बनता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे Na एक मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, इसके बीच में कंपाउंड बना है आयनिक कंपाउंड, तो NaCl का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे चार्ज पर एटम Na के ऊपर +1 आया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na इज इक्वल टू +1। यहाँ पर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na इज इक्वल टू +1 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इज इक्वल टू -1। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब हमने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं करते हैं। अगर मैं अब कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड देखूं, तो ये तो क्या करते हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ HCl है। तो HCl कैसे बना होगा, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी ऐसा नहीं हो सकता कि इसने कंप्लीटली इस एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, ये दोनों शेयर करेंगे। ये शेयर करते हैं एक इलेक्ट्रॉन इससे, और ये एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करते हैं। तो फाइनली क्या होता है, HCl बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस बॉन्ड पे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह गया। ये क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, दिस इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। और NaCl एक आयनिक बॉन्ड था। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब 2 नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, बिटवीन 2 नॉन मेटल। इसमें मेटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो दोनों थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मेटल नहीं होता है। तो अभी तो कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, तो हम लोग कैसे कहेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं कोई भी एटम फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में आने के लिए। तो अभी क्या होता है कि देखिए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। नहीं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दैट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें क्लोरीन की ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो क्लोरीन क्या करेंगे, शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींचेंगे। उसके कारण क्या होगा, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हम लोग हाइपोथेटिकली दे देंगे, और हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हाइपोथेटिकली दे देंगे। But this is not actual charge, this is hypothetical charge. But in case of ionic compound, it was a real charge. This is the difference between oxidation state of ionic compound and oxidation state of a covalent compound. In case of ionic compound, oxidation state is a real charge, and in case of covalent compound, oxidation state is a hypothetical charge. Why so? This is because in ionic compound, atoms lose complete electron और नॉन मेटल गेन complete electron। और यहाँ पे क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो कंप्लीटली लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो हम लोग हाइपोथेटिकली कहते हैं कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके टुवर्ड्स इसका एटम चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे का ये खींच रहा है अपनी ओर, उसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज। तो मतलब जितने बॉन्ड्स ये बना रहे हैं उतने नेगेटिव इसके पास, जितने बॉन्ड्स ये बना रहे हैं उतने पॉजिटिव इसके पास। तो इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए हाइपोथेटिकल चार्ज। इसमें क्या होता है,
हाइपोथेटिकल मतलब कि विच इज नॉट रियल, हाइपोथेटिकल चार्ज होते हैं आयनिक कंपाउंड के केस में। सिमिलरली देखिए कि अगर हमने है हमारे पास H2O OHH H2O है, तो यहाँ पर क्या होगा कि शेयरिंग हुई होगी इसके बीच में इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के टुवर्ड्स रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन हाइड्रोजन। तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसके टुवर्ड्स रहेगा। तो इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, दूसरे के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा है। हाइपोथेटिकली हम लोग 2 चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव देते हैं और इसका एक इलेक्ट्रॉन से अभी गया है, एक बॉन्ड बनाया है, तो +1 इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना। लेकिन वो रूल क्या है कि वो रूल इसी कॉन्सेप्ट से आए हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है क्योंकि अभी जो रूल हम पढ़ेंगे उसके लिमिटेशंस हैं, वो कभी कभी फेल करेगा, तो फिर मुझे इस कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो किसी भी एटम में अगर मैं स्ट्रक्चर्स का बना लेता हूं, मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नॉलेज है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जा सकता है। अब पॉइंट है कि हम लोग कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, कौन ज्यादा है कौन कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग पढ़ते हैं डिटेल से पीरियडिक प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है ना, पीरियडिक टेबल चैप्टर है उसके अंदर। लेकिन अभी कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक के अंदर यूज होगा। पहला चीज ये कि होता है, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी चीज का टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल देखिए, बॉन्डेड स्टेट में AB ने एक बॉन्ड बनाया, तो जो इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा जोर से, दैट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस केस में अगर ये इसको खींचा इसकी ओर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की ज्यादा होगी B से, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको कंफ्यूज नहीं करना है। एक चीज होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये एक अलग चीज है, इसको पढ़ते हैं थर्मो में। ये होता है एंथैल्पी टर्म, दिस इज एंथैल्पी, इट इज हीट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जब हम लोग किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो ये एक अलग चीज है, इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझना है। ये होता है किसी भी एटम का टेंडेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की, ठीक है। तो पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे एलिमेंट के पता है, पॉलिंग ने दिया था। तो पॉलिंग स्केल में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रहा हूं। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में 4 होती है। उसके बाद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। फिर होते हैं नाइट्रोजन और क्लोरीन, इसकी लगभग बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है 3.1। उसके बाद होता है कार्बन, इसकी वैल्यू होती है 2.5। फिर होता है हाइड्रोजन 2.1। पीरियड टेबल में जितने एलिमेंट हैं सारे की वैल्यू है पीरियड टेबल पे। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट की का लिखा हूं मैंने, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में ये सारे वैल्यूज हैं। तो मुझे कहीं इसका मतलब फ्लोरीन दिखा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझना है कि ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। अगर ये कहीं दिखे, अगर ये दिखे ये सारे, तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन या क्लोरीन दिखा और कार्बन दिखा, कंपेयर करना है तो ये ज्यादा होंगे। अब कहीं कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो इस चीज को मुझे समझना है। और कुछ जैसे कि चीज हमें समझने हैं, ये चीज पीरियड टेबल में पढ़ते हैं। जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट है, कोई भी ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है ना। तो किसी भी ग्रुप में हम लोग जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बड़ा होता है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो साइज अगर बड़ा होता है ऊपर से नीचे आने पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी भी ग्रुप के एलिमेंट के बारे में पता है तो हम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिक्रीज होता है साइज के इंक्रीज होने से, क्योंकि साइज अगर इंक्रीज होगा किसी का तो न्यूक्लियस से लास्ट वाले जो उसके सेल होंगे उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो न्यूक्लियस को जो बाहर में इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप है उसके एलिमेंट का नाम लिख दे रहा हूँ, या आप देख लीजिएगा उसको। तो और इसे ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा होगा। जैसे कि ग्रुप 1 एलिमेंट है, तो ग्रुप 1 एलिमेंट है, लिथियम होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये सारे ग्रुप 1 एलिमेंट है।
मुझे अगर इसके बारे में पता है तो इसका मतलब कि ऊपर से नीचे आने पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट मीन्स कि सोडियम, लिथियम विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसमें, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। सिमिलरली ग्रुप 2 है, इसमें होता है BeMgCaSrBaRa, राइट। तो इसमें भी अगर मुझे पता है तो ऊपर से नीचे आने पे ये डिक्रीज होगी। ये दोनों है एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। ग्रुप 1 ग्रुप 2 को कहते हैं एस ब्लॉक। फिर पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा ये डी ब्लॉक होता है बीच में, और इधर होते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक स्टार्ट होता है ग्रुप 13 से, दैट इज बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, GaInTl, ये सारे ग्रुप 13th एलिमेंट है। तो इसमें ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें भी सेम होगा, डिक्रीज होगा। तो सिमिलरली 14th ग्रुप होता है कार्बन फैमिली। तो इसमें होता है CSi GeSnPb। फिर ग्रुप 15, तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। फिर सिमिलरली है ग्रुप 16, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली होते हैं। तो होते हैं ये सारे ग्रुप 16th एलिमेंट है। सिमिलरली ग्रुप 17th एलिमेंट होते हैं हेलोजन। तो हेलोजन में ये सारे एलिमेंट हैं। तो कोई भी ग्रुप में जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो ये कोई भी आपके पास पीरियोडिक टेबल, कोई भी केमिस्ट्री की बुक है उसमें पीरियोडिक टेबल रहता है, तो उसमें देखिएगा। तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो हम अगर हमारे पास सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके याद करने के कुछ निमोनिक्स होते हैं। तो अगर आपको उससे याद होता है तो उससे याद करिए, जैसे ये भी आपको याद होता है तो आप इसे मतलब ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। अब क्या है कि किसी भी पीरियड में, सिमिलरली ग्रुप की तरह किसी भी पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सेम ग्रुप, सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो अगर मैं देखूं तो लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि फ्लोरीन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन ज्यादा होंगे नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, एंड कार्बन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर सकते हैं। तो इतने पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब मैं देखता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कंपाउंड है CH4, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा CHHHH। तो हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया है, तो हमें देख के पता चल गया होगा कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे, इसके ऊपर में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 और इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे। तो हम इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि रूल क्या है, कि किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं विदाउट ड्राइंग दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये रूल इसी कॉन्सेप्ट से आए हैं, रूल कुछ नया नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ रहा है तो उसके लिए रूल बहुत आसान होगा। रूल 1 फर्स्ट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू -1 ऑलवेज। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज होती है -1। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। जब भी ये कंपाउंड बना रहे होंगे तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे और एक ही बॉन्ड बनाएंगे, -1। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन। हेलोजन मतलब यही सारे हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन तो मैं बता ही चुका हूँ। इसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, ठीक है। बट ये ऑलवेज नहीं होगा। ऑलवेज क्यों नहीं होगा? तो जब कोई भी हेलोजन, व्हेन हेलोजन मेक्स कंपाउंड विथ more electronegative atom, its oxidation state is positive। जब कोई भी हेलोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंपाउंड बना रहे होंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कंपाउंड है कि ClF2 एक कंपाउंड है, ClF2। तो देखिए दोनों हेलोजन है, ClFF ऐसा है, दोनों हेलोजन है, लेकिन F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो इसने एक बॉन्ड बनाया, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1। तो क्लोरीन ने 2 बॉन्ड बनाया है, तो इसे पॉजिटिव ही होना पड़ेगा क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी +2 हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास है OCl2 ऐसा है,
ठीक है ना, हमारे पास क्या है OCl2 ऐसा कंपाउंड है, या Cl2O जो भी है। तो मतलब कि ऑक्सीजन और क्लोरीन है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से। तो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव से होना पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ऑल्दो ये हेलोजन है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो गई है, अदरवाइज हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। नेक्स्ट रूल हमें याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कभी भी ग्रुप 1 एलिमेंट होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट कोई भी है, ग्रुप 1 एलिमेंट हमने ऊपर में लिखा है, दिस इज इक्वल टू ऑलवेज +1। ये ऑलवेज होंगे, इसमें कोई भी एक्सेप्शंस या इफ एंड बट नहीं है। ग्रुप 1 एलिमेंट ऊपर में मैंने लिखा है और आप किसी भी बुक में देखेंगे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज इक्वल टू +2, ये भी ऑलवेज, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमें पॉइंट ध्यान देने होंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2 होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इसकी वैलेंसी 2 होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो कभी भी ये 2 बॉन्ड बनाते हैं और ये मोस्ट ऑफ द केस इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है फ्लोरीन के बाद, तो इसकी -2 हो जाती है। लेकिन अगर क्या होगा, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक चीज है कि जब ये पेरोक्साइड कंपाउंड बनाते हैं, पेरोक्साइड कंपाउंड, तो पेरोक्साइड कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -2 नहीं होती है। और कितना होती है, देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड होते हैं, ओ सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड पेरोक्साइड बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि H2O2 एक कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर होता है OHHO। तो देखिए, तो ये नहीं हो रहा, तो क्यों हम इसको लोग कैसे समझेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था, तो वो जरूरी है। देखिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो 1। तो ऑक्सीजन से ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर में भी पॉजिटिव चार्ज। अब देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, 1 and 1, 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं। लेकिन ये बॉन्ड जो है ये खुद ऑक्सीजन अपने साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू दूसरा ऑक्सीजन, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हेंस इसके कारण हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ इसके कारण कर रहा है, तो इसके कारण इसका -1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर -1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये खुद के साथ बॉन्ड बना रहा है, खुद के साथ बना रहा है, तो हम नहीं कर सकते कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा। इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये बीच में होंगे, किसी के टुवर्ड्स शिफ्टेड नहीं होंगे, तो -1 कर दिया, ठीक है। तो पेरोक्साइड का भी कंपाउंड होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कितने लेने हैं, -1 लेना है वहां पर। तो पेरोक्साइड कंपाउंड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। ये चीज हमें ध्यान देने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कभी भी ऑक्सीजन ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की कंपाउंड के साथ बनाएंगे, कंपाउंड एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट रूल है व्हेन, मतलब इसी में ऑक्सीजन वाला में, व्हेन ऑक्सीजन मेक्स कंपाउंड विथ ग्रुप 1 एलिमेंट, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट मे और मे नॉट बी 1, मे और मे नॉट बी 1। फॉर एग्जाम्पल एक चीज होते हैं पोटेशियम के सुपर ऑक्साइड KO2, इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +½ होती है, -2 नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि सोडियम के पेरोक्साइड होते हैं Na2O2, तो ये इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होता है जैसे H2O2 में होता है, तो इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसे ध्यान में रखने हैं, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग रूल के फॉर्म में देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, इज इक्वल टू 0। अब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल H2, तो H2 के बीच में HH सिंगल बॉन्ड है, दोनों सेम हाइड्रोजन है, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हेंस ये इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे, किसी के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड नहीं होंगे। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर
जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे O2 होता है O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे भी देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बीच में होंगे, किसी के टुवर्ड्स नहीं होंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। फॉर एग्जांपल Cl2, Cl सिंगल बॉन्ड Cl ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। फॉर एग्जांपल F2 ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। फॉर एग्जांपल N2 ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। तो कोई भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है, तो लास्ट है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम in a neutral molecule is equal to 0, and in case of ion it is equal to charge present on it, मतलब क्या हुआ कि जितने भी किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन होंगे तो उसके अंदर एटम होंगे, उस सारे के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अगर वो न्यूट्रल होंगे। अगर आयनिक है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट की सम आयन होंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल CH4 के अंदर कार्बन का देखना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसको मैं x मान लूंगा, अगर ये निकालना है तो इसका x मान लिया, प्लस 4 हाइड्रोजन है, ईच का मुझे पता है +1 होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन ग्रुप 1 एलिमेंट है तो इसका +1 ही होता है, ग्रुप 1 में भी इसको रखा जाता है, तो +1, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ये कैसे हमने निकाला, तो इसे निकाला कि जितने भी एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका x मान लिया, मुझे हाइड्रोजन का पता है +1, तो इस वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है ना। तो उसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है NH4+, तो नाइट्रोजन का मुझे निकालना है, फॉर एग्जांपल x मान लिया, तो एक नाइट्रोजन है x प्लस 4 हाइड्रोजन है, 4 इंटू +1 इज इक्वल टू +1। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, -3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम का किसी भी मॉलिक्यूल में फाइंड कर सकते हैं। अलजेब्रिक सम जो होंगे सारे एटम के किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो इज इक्वल टू 0 होगा न्यूट्रल कंपाउंड में, और किसी भी चार्ज आयन में वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू इट्स चार्ज। फॉर एग्जांपल हमें कार्बन के अगर निकालने हैं CO3 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है अगर, तो मैं कार्बन का x मान लूंगा, x प्लस 3 ऑक्सीजन है, ईच का -2 होता है, ये मुझे पता है, हमने रूल में देखे थे, इज इक्वल टू व्हाट, -2, क्योंकि -2 चार्ज है इसके ऊपर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4। तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गया। तो इस रूल को फॉलो करके हम लोग किसी चीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूछा जाए कि KMnO4 के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसे मैं x मान लूंगा, तो x प्लस पोटेशियम कितने हैं, 1, ईच का +1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ईच का -2 होता है, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +7। तो इसका मतलब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 इन KMnO4, अगर इससे मुझे पूछा जाए इसके बारे में। फॉर एग्जांपल हमें पूछा जा रहा है कि MnO4 में Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका अगर पूछा जा रहा है तो मैं इसे x मान लूंगा, तो x प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +6, x की वैल्यू +6। इसका मतलब कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट किसी चीज का फाइंड कर सकते हैं। अब देखना है कि ये जो रूल है इससे मैं किसी चीज का आप फाइंड कर लेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसमें दिया रहेगा तो आप फाइंड कर लेंगे। लेकिन नोट में एक चीज देखिए कि इस रूल के लिमिटेशंस क्या है। अगर मेरे पास कंपाउंड है CrO5 है, इसमें क्रोमियम के निकालने हैं, क्रोमियम का मैं x मान लेता हूं, x प्लस कितने ऑक्सीजन है, 5, ईच के -2 होते हैं, ये हमने पढ़ा है, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितने आ गए, +10। तो हमारे पास अगर 4 ऑप्शन रहेगा, A में रहेगा +10, B में रहेगा कुछ भी +6, C में रहेगा +5, D में नन ऑफ द अबव,
तो +10 कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, मतलब +10 नहीं है, गलत आंसर आया हमारा। गलत आंसर क्यों आया है, ये आंसर रॉन्ग क्यों है? ये आंसर रॉन्ग है इसलिए क्योंकि इसके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर CrO5 के अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड है जो कि डायरेक्टली मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं था इसलिए -2 ले लिया, काम चल गया। बट यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर से पता चलेगा। CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, CrO, इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए यहाँ पे एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, यहाँ पर भी पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो पेरोक्साइड बॉन्ड है तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। यहाँ पर -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -2। अब मैं x मानूंगा तो x प्लस 4 ऑक्सीजन के -1 और 1 ऑक्सीजन के -2, दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी +6। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +6 +10 इज रॉन्ग आंसर। तो आंसर क्या हो जाएंगे? ये नहीं होंगे, आंसर ये हो जाएंगे। तो हमें ये सब सारी चीजों को ध्यान से देखना होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑलवेज हमें -2 ऑक्सीजन के नहीं लेने हैं। तो ये सारे सिचुएशन में इसके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब इसके स्ट्रक्चर कैसे पता होंगे? तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है मॉलिक्यूल एक, फॉर एग्जांपल K2C2O6, हमारे पास ये है K2C2O6, इसमें कार्बन के निकालने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में मैं कार्बन का x मान लूंगा नॉर्मल फॉर्मूला से फाइंड करने के लिए K2C2O6 में। तो मान लिया कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट x है। तो कितने कार्बन है? 2, तो 2x प्लस 2 पोटेशियम है ईच का +1 प्लस 6 ऑक्सीजन है ईच का -2, दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू +10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +5। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, बट दिस इज रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर है, ये आंसर सही नहीं है। ऐसा इसीलिए कि किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी मोर देन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी मोर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट ऑलवेज याद रखना है। या ग्रुप नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ग्रुप नंबर से ज्यादा किसी चीज के ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा आ रहा है तो मेरा आंसर रॉन्ग है। तो सबको पता है कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होते हैं 4। तो +6 आने का मतलब है कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। कैसे कर सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस जब इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो इसको सही से करने के लिए मुझे इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे। तो K2C2O6 का पहले स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, फिर ये चीज क्लियर हो जाएगा। K2C2O6 के अंदर, इसके अंदर कितने हैं? 2 कार्बन है और इसके स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं COOC डबल बॉन्ड O, OK डबल बॉन्ड O, OK। तो ये स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं यहाँ पे तो कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 2, 3, 4। तो इसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन है तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी? +4। तो हमारा +6 जो था, +5 जो था गलत है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +4। तो अगर ऐसा आ गया तो हम लोग मैक्सिमम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, तो वो भी सही हो जाएगा। तो +5 आ गया, इसका मतलब रॉन्ग है। तो क्या होगा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका रीजन क्यों है कि क्यों आंसर रॉन्ग आ गया? इसका रीजन ये है कि इसके अंदर पेरोक्साइड थे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। तो पेरोक्साइड होने के बावजूद मैंने सारे ऑक्सीजन के -2 मान लिए, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो सिमिलरली कभी भी कार्बन का नहीं आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 4। सिमिलरली कभी सल्फर रहे तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। सिमिलरली कभी क्रोमियम रहे ग्रेटर देन 6 नहीं आना चाहिए। सिमिलरली कहीं क्लोरीन रहे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए 7। सिमिलरली ऑक्सीजन हो तो ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए इसके 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर हमें निकालना दिया जाए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2H2O8 तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ये सारी कुछ एक्सेप्शनल चीज़ है, इसको मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज नॉर्मल कंपाउंड में हम लोग रूल से फाइंड करते हैं तो सही आंसर आता है, और इसका रीजन वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल H2H2O8, तो सल्फर का मैंने X मान लिया, इसके अंदर इसके निकालना है।
कि 2 सल्फर है 2x प्लस 2 हाइड्रोजन है ईच के +1 प्लस 8 ऑक्सीजन है ईच के -2, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो 2x की वैल्यू आ गई कितनी +14, तो x की वैल्यू आ गई कितनी +7। तो +7 नहीं हो सकता क्योंकि सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ये इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6, इसका मतलब गलत आया, +6 आएगा। +6 क्यों आएगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हमें पता चल जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है SOOS OH OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, राइट। अब ये सब का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाए, तो मैंने एक वीडियो में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर ऑक्सी एसिड वाला होगा वीडियो, उसमें हमने बताया था कि हम लोग कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ऑक्सी एसिड्स के, ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसको फॉलो किया जाए तो किसी भी ऑक्सी एसिड्स के या किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाइएगा तो पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसके कारण हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 होगा, -1 होगा, बट हमने सारे के -2 ले लिए, इसीलिए गलत आंसर आ गया। अब यहाँ से सल्फर देखते हैं, 2 बॉन्ड 3 5 6 बॉन्ड बनाए, ऑक्सीडेशन स्टेट +6, और इसका -2 इसका +1, और ये सारे का ऑक्सीजन के -2 रिमेनिंग के, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, IITJ में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब एक चीज देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं IITJ में। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट का जो एवरेज होता है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इज एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल आयरन के ऑक्साइड है Fe3, हमारे पास दिए हुए हैं कि Fe3O4 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन अगर पूछा है तो मैं अगर सीधे x मान के बना दूं, एक ईच आयरन का मैं x मान लूं, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा। अगर मैं ऐसे सिचुएशन में ईच आयरन का x मानता हूं तो मुझे लेने होंगे 3x, 3 आयरन के, ऐसे सिचुएशन में हो जाएंगे 3x प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू -2 दिस इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +8 डिवाइड बाय 3, तो दिस +8/3 इज एवरेज दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट। देन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इसको हमें समझना होगा, ये क्या है, ये आयरन के 2 ऑक्साइड्स हैं, आयरन के 2 ऑक्साइड्स होते हैं, एक FeO दूसरा Fe2O3। ये मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि आयरन की 2 वैलेंसी होती है, इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 + 2 3 आयरन, 1 + 3 4 ऑक्सीजन। अब दोनों में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट लाना होगा, इसको मैं x मानता हूं तो +1 ऑक्सीजन है ईच का -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसको मैं अगर x मानता हूं आयरन को, तो 2 आयरन है तो 2x प्लस 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +3, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो Fe3O4 के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 एंड +3, राइट। और इसका मैं एवरेज लूंगा, तो एक आयरन है उसके +2 हैं और 2 आयरन है उसके +3 हैं, टोटल आयरन 3 है, इसका एवरेज कितने हो गए +8/3, जो कि वैल्यू हमारा यहाँ पे आया था। दिस +8/3 जो ऑक्सीडेशन नंबर किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्वेश्चन आया अगर 4 ऑप्शन दे दिया, एक +2 +3 दूसरा कुछ और दिया, तो आंसर होंगे +2 +3, तो सीधे x मान के बनाने से आंसर रॉन्ग आएगा और वो गलत हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चंस IITJ में आए हुए हैं। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2S4O6, क्वेश्चन है फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन, क्वेश्चन है Na2S4O6 में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो ऑप्शन रहेंगे कुछ A B C D, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं सीधे पहले x मान लेता हूं, तो x मानूंगा तो 4 सल्फर है 4x प्लस 2 सोडियम है 2 इंटू +1 प्लस 6 ऑक्सीजन है 6 इंटू -2 दिस इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 4x - 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2.5। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऑक्सीडेशन स्टेट लाने के लिए मुझे इसके स्ट्रक्चर अब ड्रॉ करने होंगे, इसके डिटेल में जाने होंगे। डिटेल में कैसे जाऊंगा, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसी तरह से होगा जिस तरीके से ऑक्सी एसिड्स का निकालते थे। 4 सल्फर है, 4 सल्फर लिख दिया, और 2 Na है, ONA, इसके अंदर 2 Na है, ONA, और ऑक्सीजन कितने हैं, बच गए 6 थे, 2 यूज हो गए, 4 बच गए। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर है। अब इसे देखते हैं इस सल्फर का। ये सल्फर 2 बॉन्ड्स यहाँ बना है, 1 बॉन्ड्स यहाँ बना है, 2 बॉन्ड्स यहाँ बना है, 1 बॉन्ड्स यहाँ बना है, तो टोटल कितने हैं, 6 बॉन्ड्स है। लेकिन ये बॉन्ड सल्फर के साथ ही है, सल्फर अपने साथ बनाया है, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ, तो इसके कारण हमें नहीं लेना है। 2 3 2 5 इसके कारण लेना है, इसके कारण। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हो जाएंगे, +5, राइट, क्योंकि इसके कारण नहीं लेना है। तो 2 3 5 बॉन्ड्स हैं, और सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। इस सल्फर का कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सल्फर सल्फर के साथ ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी 0 होगा, और यहाँ पे हो जाएंगे +5। तो ऑप्शन जो होगा +5 एंड 0 वही सही आंसर होगा, बाकी आंसर गलत हो जाएंगे। तो ये चीज को समझना होगा अच्छे से, राइट। तो इसका एवरेज लेंगे तो हम लोग कितने होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 सल्फर के +5 और 2 सल्फर के 0 डिवाइड बाय टोटल 4 सल्फर, तो +10/4, दिस इज इक्वल टू +2.5, जो वैल्यू हमारा आया था। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर था, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं था। ये सारे चीज को ध्यान में रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो IIT-JEE में क्वेश्चन इससे आए हैं, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसी तरह के क्वेश्चंस। या एक बार क्वेश्चन आया था, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ही 4 ऑप्शंस कुछ दिए हुए थे, HNO3, NO2 या समथिंग ऐसे नाइट्रोजन के कंपाउंड थे, बहुत आसान थे, रूल सही हो जाएगा। हमें इसमें एक चीज ध्यान देने हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 5 से ज्यादा होगा तो हमें चेक करना होगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट किसी के फाइंड कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट करता हूं, जैसे कि कंपाउंड हमारे पास CaOCl2, इसके अंदर पूछा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर मैं क्लोरीन का निकालना है, हमें X मान लिया, तो 2X प्लस एक ऑक्सीजन के -2 और 1 कैल्शियम के +2 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है, कैल्शियम इज ग्रुप 2 एलिमेंट, इसके +2 होते हैं, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूंगा, 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, दिस x इक्वल टू 0 इज एवरेज, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके कुछ और होंगे, क्यों, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर फिर हमें जानने होंगे। CaOCl2 स्ट्रक्चर होता है CaCl CaOCl, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, ये क्लोरीन ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन कैल्शियम, तो इसके एक बॉन्ड बनाया है -1। यहाँ पे कैल्शियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन, तो कैल्शियम ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो इस दोनों में से कैल्शियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्लोरीन से, और कैल्शियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो इसके ऊपर तो +2 आ गए। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कैल्शियम से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर -2 आ गए। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, इसने एक बॉन्ड बनाया है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +1 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी। तो दोनों का एवरेज लूंगा, तो -1 +1 एक क्लोरीन का और -1 क्लोरीन का, टोटल 2 क्लोरीन इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने डायरेक्टली निकाले थे, राइट। तो ऑप्शन देगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -+1 आंसर होंगे जिस ऑप्शन में रहेगा। इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दिए हैं क्वेश्चन में कि NH4NO3 में फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अगर मैं सीधे इसके अंदर देखूंगा, 2 नाइट्रोजन है, 2x कर दूंगा, +4 हाइड्रोजन है, +1 कर दूंगा, +3 ऑक्सीजन है, -2 कर दूंगा, 0, और कर दूंगा 2x + 4 - 6 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, +1। दिस विल बी ऑक्सीडेशन नंबर, नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मुझे इसको ब्रेक करने होंगे, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं NH4++ NO3- में। अब अलग अलग निकालने होंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट वो आ जाएगा। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। तो यहाँ पे x माना, तो x +4 हाइड्रोजन है, 4 × +1, दिस इज इक्वल टू +1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, ऑक्सीडेशन स्टेट -3। इसको अगर y माना
तो y प्लस 3 ऑक्सीजन है, ईच के -2 इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू +5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ गई। अब +5 एक के हैं और -3 एक के हैं, दो टोटल हैं, एवरेज करोगे तो +1 हो जाएगा। ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट का आंसर क्या होगा इसका, इसके जिस ऑप्शन में -3 या +5 या +5 -3 रहेगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्ट हो तो ऐसे करते हैं। ये एक सॉल्ट है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो सॉल्ट को कैसे ब्रेक करते हैं ये मैंने एक वीडियो में बताया है। इसको ब्रेक कर दिया NH4 प्लस NO3 माइनस। तो कोई भी सॉल्ट रहेगा कैसे ब्रेक करना है आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी चीज का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। तो ऑक्सीडेशन किसी भी बुक से आप जाइएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस दिए होंगे, करिएगा तब कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, और हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, रिड्यूसिंग एजेंट के, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के और रिड्यूसिंग एजेंट के। तो आपको अगर इसमें कुछ कमेंट्स होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, कुछ फीडबैक होंगे, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।